बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.2। तो अजीज़ तलबा व तलबात, आज हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि मैं जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे। इसके अलावा बच्चों, वीडियो तो आपने पूरी देखनी है। वीडियोस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज से पहले आपको टीचर्स ने नहीं बताई। ठीक है, एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, हर एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हाईलाइट करवाया जाएगा। इसके अलावा एग्जाम्स के बारे में टिप्स वगैरह भी बताई जाएंगी साथ साथ। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों आज के लेसन की तरफ। एक्सरसाइज 1.2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है बच्चों, डिनोमिनेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर जो बच्चों होता है ना, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसको हमने रैशनलाइज करना है, इसमें अंडर रूट खत्म कर देना है। ठीक है, तो हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 3 तक देखते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास। ठीक है, अंडर रूट 13/4 प्लस अंडर रूट 13। तो इसको हमने बच्चों करना है रैशनलाइज। ठीक है, रैशनलाइज करने का तरीका ये होता है, इसको हम पहले दोबारा ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे 13/4 प्लस अंडर रूट 3, ये रैशनलाइज करेंगे। ये जो बच्चों नीचे वाला साइन होता है ना, ये वाला, ठीक है, इसको ऑपोजिट साइन लगाते हैं। वैल्यूज यही लिखते हैं, साइन ऑपोजिट लगाते हैं। देखो 4 प्लस है ना, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 33/4 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है बच्चों, अंडर रूट 3 यहाँ पे प्लस है, 4 प्लस है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3 और 4 माइनस अंडर रूट 3। ये देखना, पहला स्टेप ध्यान से देख लें दोबारा बच्चों। जो वैल्यू ये लिखी हुई वही वैल्यू हमने यहाँ पे लिखनी है, दोनों सेम। यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ दोनों जगह माइनस लगा देना है, यहाँ अगर माइनस है तो दोनों जगह प्लस लगाना होता है। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों वैल्यूज ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे एक फार्मूला लग जाएगा। देखो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हमने एक ब्रैकेट में ये लिख देना है 13 और दूसरी ब्रैकेट में ये लिख देना है 4 माइनस अंडर रूट 3। बच्चों आपने एक फार्मूला पढ़ा है, नहीं तो पढ़ा तो आप देख लो यहाँ पे a प्लस बी। देखो इसको पढ़ो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो किसकी इक्वल होता है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस फार्मूले का बहुत यूज़ है, आगे इस चीज़ को देख लेना। a प्लस बी टू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो, इसको कंसिडर कर लो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो दोनों वैल्यू सेम है ना, 4 प्लस अंडर रूट 3 है, 4 माइनस अंडर रूट 3, ये फार्मूला अप्लाई होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए से मुराद बच्चों यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी से मुराद बच्चों क्या, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये दोनों वैल्यूज सेम हो बच्चों और साइन डिफरेंट हो, यहाँ प्लस और माइनस, तो ये फार्मूला लगा देना है। फर्स्ट वैल्यू जो भी लिखी होगी उसका स्क्वायर लगा देना है, माइनस सेकेंड वैल्यू का होल स्क्वायर लगा देना बच्चों। ठीक है, ऊपर बच्चों ऐसे ही आएगा 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर बच्चों हो जाता है 16। 4 का स्क्वायर 16 माइनस, ये देखो 2 और अंडर रूट बच्चों एक दूसरे का ऑपोजिट होते हैं, ये कट जाते हैं। ठीक है, 2 और अंडर रूट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, कट जाते हैं, ये 3 रह गया। हमने ऊपर ऐसे ही लिख देना है 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3 बच्चों आएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा 13 बच्चों। 13 से कट जाएगा तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है बच्चों, क्या आंसर आएगा? 4 माइनस अंडर रूट, हमने इसको ऐसे ही लिख देना है 4 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर है। जो बुक के एंड में आंसर है इसके बाद 13 भी लिखा हुआ है, जबकि 13 कट जाता है। ठीक है, ये आपने ज़हन में रख लेना है कि हमारा ये फाइनल आंसर आ गया है पार्ट नंबर 1 का बच्चों। कोई मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान है। सेकंड पार्ट है हमारे पास बच्चों अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। अब इसको बच्चों हमने रैशनलाइज करना है। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, अंडर रूट 3, तो हमने अंडर रूट 3 इसको से रैशनलाइज करना है। ये आएगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको रैशनलाइज करेंगे। अंडर रूट 3 एक ही वैल्यू है तो सेम यही लिखते हैं। अगर बच्चों दो वैल्यूज होती है ना, फिर साइन को देखते हैं। एक ही वैल्यू अंडर रूट 3 तो हम ये हुई चीज़ करेंगे, अंडर रूट 3 बाय
√3 सेम वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है, तो हमने वही चीज़ लिखनी है, उसी से रेशनलाइज करना है। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे फार्मूला लग जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो √3 पहले लिख दिया, इनटू √2 प्लस √5 डिवाइडेड बाय, नीचे बच्चे दोनों सेम वैल्यूज़ हैं तो हम इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, √3 का होल हम स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब उस पर हमने ऐसे ही लिख देना है √3 इंटू √2 प्लस √5, ये 2 और √2 कट जाएगा, मैंने कहा एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो ये बाय 3 हमारे पास, ये बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो दोनों √2 वाली वैल्यू है, देखो 3 2 ज़ार ये हो जाएगा √6 प्लस 3 5 ज़ार 15 √15 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है बच्चों, हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, √2 वाला √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 2 ज़ार √6 प्लस 3 5 ज़ार 15 √15 बाय 3, ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया सेकेंड पार्ट का। थर्ड पार्ट है हमारे पास बच्चों, थर्ड पार्ट है √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √5, √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √5। बच्चों यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, √5 है, तो इसको हमने बच्चों √5 से रेशनलाइज करा, इस तरह भी क्वेश्चन किया, बिल्कुल उसी तरह है, √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √5 इज इक्वल टू, लगा लो पहले मल्टीप्लाई, ये सिंगल वैल्यू है तो वही चीज़ लिखते हैं, √5 डिवाइडेड बाय √5 आ गया बच्चों। ठीक है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो जाएगा √5 इंटू √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे बच्चों सेम वैल्यूज है, हम एक दफ़ा लेके इसका होल स्क्वायर लगा देंगे, √5 का होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, और इसको अब हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देना, देखो √2 वाली वैल्यू √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा √10 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5, ये 2 और √2 कट गया बच्चों, डिवाइडेड बाय 5, ये फाइनल आंसर आ गया हमारे पास √10 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास बच्चों पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है बच्चों, 4 पार्ट है 6 माइनस 4 √2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 √2। ठीक है बच्चों, अब देखो ये भी डिनोमिनेटर में क्या है इसके, ठीक है, 6 प्लस 4 √2, 6 प्लस 4 √2 है बच्चों। ठीक है, तो अब इसको रेशनलाइज करें, ये दो वैल्यूज है, देखो ये बीच में साइन लगा हुआ ना प्लस का, तो इसको हम दो वैल्यूज कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसको हमने देखना है, ये हम ऐसे ही लिखेंगे 6 माइनस 4 √2 डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे ही लिखो 6 प्लस 4 √2, ये डिनोमिनेटर में बच्चों है 2 वैल्यूज हैं, ये प्लस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे 6 माइनस 4 √2 और इधर भी लिख देंगे 6 माइनस 4 √2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो 2 वैल्यूज है ना, 2 डिजिट है ना, बीच में प्लस है तो यहाँ पे हमने माइनस लगा देना है। ऊपर वाली बच्चों दोनों वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वाले दोनों को हमने कर देना। ऊपर फार्मूला भी लिख सकते हो, एक दफ़ा लिख के उसको होल स्क्वायर लगा दो या इनको ऐसे ही लिख दो, एक ही जैसा रूल लगाओ, 6 माइनस 4 √2 इंटू 6 माइनस 4 √2। ठीक है बच्चों, यहाँ इस तरह भी लिख सकते हो या बच्चों इसको एक दफ़ा लेके इसका होल स्क्वायर भी लगा सकते हो, जिस तरह मर्जी है। ठीक है, और नीचे वही फार्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फर्स्ट रकम का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए से मुराद बच्चों यहाँ पे 6 है, 6 का होल स्क्वायर माइनस बी से मुराद 4 √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों मैंने बताया इनको होल स्क्वायर में भी लिख सकते हो और इनको इसी तरह भी लिख सकते हो। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, पहले हम 6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे हम लिखेंगे 6 इंटू 6 माइनस 4 √2, फिर माइनस 4 √2 इंटू 6 माइनस 4 √2 बच्चों, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6 का स्क्वायर हो गया बच्चों 36 माइनस। अब देखो इस तरह यहाँ पे इस चीज़ को समझा दूँ मैं, यहाँ पे 4 √2 का होल स्क्वायर है ना, हम इसको लिख दो अलग अलग लिख, इस तरह कर लो, 4 का होल स्क्वायर अलग लिख देंगे और फिर √2 का स्क्वायर अलग लिख देंगे, एक्स्ट्रा फालतू कर दो। देखो ये स्क्वायर दोनों का है, 4 का भी स्क्वायर अलग लिख देंगे और √2 का स्क्वायर अलग लिख देंगे।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 का बच्चों 36 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24 और अंडर रूट 2 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये अंडर रूट के बगैर वाला जो है अंडर रूट के बगैर से मल्टीप्लाई होगा, 6 4 24 और अंडर रूट 2 ऐसे लिख देंगे, माइनस 4 6 24 और अंडर 2 हमने ऐसे लिख देना। ठीक है, जो अंडर रूट के बगैर से मल्टीप्लाई होगा, माइनस और माइनस प्लस, देखो अंडर रूट वाले के बगैर जो अंडर रूट के बगैर से मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट वाला अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा, 4 4 16 और अंडर रूट के अंदर आएगा 2 2 4 बच्चों। ठीक है, डिवाइडेड बाय 36 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16 और ये इससे कट गया इंटू 2। अब इसको ऊपर सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 36 माइनस, देखो 24 अंडर रूट 2 और 24 अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 48 अंडर रूट 2 हो जाएगा, प्लस 16 और 4 का अंडर रूट बच्चों कितना होता है, 4 का अंडर रूट बच्चों 2 होता है, याद रखना अंडर रूट 4 होता है 2 के इक्वल। ठीक है, ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 36 माइनस 32 हो गया, 36 माइनस 32 ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों 36 माइनस 48 अंडर रूट 2 प्लस 32 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 4 आ गया बच्चों। ठीक है, अब इनको अरेंज कर लो ना। ठीक है, इनको अरेंज कर लो या इन दोनों को ऐड कर लो, पहले अरेंज कर लो, 36 प्लस 32 माइनस 48 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। अब इन दोनों को बच्चों ऐड करेंगे, 36 और 32 के, ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 आ गया बच्चों। और ऊपर देखो कॉमन आ सकता है ना, ऊपर क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों, हम यहाँ पे बच्चों 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लेंगे, 68 को 4 से डिवाइड कर दो इस तरह, देखो 4 1 4 और 4 7 28, ये आ जाएगा बच्चों 17 माइनस 4 1 4 2 12 अंडर रूट 2 12 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है बच्चों, अब 4 से कट गया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। ये बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर 4th पार्ट था हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों 5th पार्ट है। बिल्कुल बच्चों सब एक जैसा मेथड है, कोई डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम मेथड से हैं। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है बच्चों, अब हमने इनको रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को देखना। देखो बच्चों अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। अब देखो 2 डिजिट्स है ना, 2 वैल्यूज है ना, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ हम लगा देंगे अंडर रूट 3, प्लस है तो माइनस होगा माइनस अंडर रूट 2 और ये भी हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है बच्चों, यहाँ प्लस है तो दोनों जगह माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज सेम है, इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हो या फिर इसी तरह डायरेक्ट बच्चों इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, गलत ये भी नहीं होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है या फिर इसको हम होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। नीचे बच्चों फार्मूला लगेगा a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा फर्स्ट रकम का होल स्क्वायर, a स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस क्यों आता है, फार्मूले का है ना, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल होता है। अब बच्चों हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले अंडर रूट 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे समझना अंडर रूट 3 को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, फिर माइनस अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया 3 माइनस 2। ठीक है बच्चों, इसको समझो दोबारा, पहले अंडर रूट 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर माइनस अंडर रूट 2 को इनसे मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अंडर रूट के बगैर अंडर रूट वाला अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9 अंडर रूट 9 माइनस 3 2 6 अंडर रूट 6, फिर माइनस 3 2 अंडर रूट 6 माइनस और माइनस प्लस अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाय 1 हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 9 का अंडर रूट कितना होता है बच्चों, 3 होता है, माइनस अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6, देखो जिसका कुछ है तो 1 होता है, 1 और 1 ये हो जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 6 प्लस 4 का अंडर रूट बच्चों 2 होता है, 4 का अंडर रूट देखो 9 का अंडर रूट
3 होता है और 4 का अंडर रूट बच्चों 2 होता है। कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो और बगैर खुद भी आपको पता है होना चाहिए, ठीक है। अब हम बच्चों ये डिनोमिनेटर के ये अंडर रूट के बगैर हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। 3 + 2 ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों 5 और ये माइनस ये इस तरह लिखना 2 अंडर रूट 6, 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। ये बच्चों हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों 6 पार्ट है। 4 अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। अब बच्चों इसको भी रेशनलाइज करेंगे। 4 अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है। ये 2 डिजिट हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट 7, यहाँ प्लस है तो क्या लगा देंगे बच्चों माइनस लगा देंगे, माइनस अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, ठीक है। यहाँ प्लस है तो यहाँ दोनों जगह माइनस आ जाएगा, ये दोनों वैल्यू सेम होती है। अब बच्चों इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 और नीचे बच्चों वही फार्मूला लगाना है जो मैंने बोला a + b और a - b। फर्स्ट वैल्यू का होल स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू जो भी है अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर लगा देना है माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर लगा देना है बच्चों। ऊपर हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, अभी मल्टीप्लाई नहीं करते। 4 अंडर रूट 3 ये हो जाएगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई ये कट गया, ये 7 इससे कट 2 और अंडर रूट कट गया, ये कट गया, ये हो जाएगा 7 माइनस 2 7 माइनस 5 7 माइनस ये बच्चों 5 हो गया ना, ठीक है। ये 5 लिखा हुआ है। ऊपर हम इसको ऐसे ही लिखेंगे 4 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 हो गया बच्चों, डिवाइडेड बाय 2 हो गया। हम इसको बच्चों कटिंग कर लेंगे, देखो कटिंग करेंगे 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4, तो हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आएगा 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। ये बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इनको अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं तो यही हमारे पास बच्चों इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें बच्चों हमने सिंप्लीफाई करना है, इनको सॉल्व करना है जिस तरह भी हो सके, इनकी पावर्स को सारों को सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 1 से लेकर बच्चों पार्ट नंबर 9 तक एक जैसे पार्ट है। इन तमाम क्वेश्चंस को हमने सिंप्लीफाई करना है, ध्यान से और अच्छी तरह करना है हमने, ठीक है। इनमें बिल्कुल ज़रा सी मिस्टेक हो जाए तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाता है, इनको अच्छी तरह करना है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 है हमारे पास बच्चों 81/16 81/16 और पावर है -3/4। बच्चों क्या है पावर -3/4। सबसे पहले बच्चों हम इनको रिवर्स कर देंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी। ये 81/16 है ना, हम लिखेंगे बच्चों 16/81 और ये जो माइनस है ना बच्चों ये प्लस हो जाएगी, ये याद रखना। जब हम इन दोनों को रिवर्स करते हैं 16 ऊपर और 81 नीचे लिख देते हैं तो ये बच्चों माइनस खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा +3/4, ये ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। अब हमने 16 के फैक्टर्स बनाने हैं, यहाँ पे 16 के हमने फैक्टर बनाने हैं। 2 से बना लें, 2 8 * 16 2 4 * 8 2 2 * 4 और फिर बच्चों 2 1 * 2। ये 2 के 16 के फैक्टर्स बन गए ना। अब 81 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे बच्चों। ये 81 3 से होगा, देखो 3 2 * 6 2 कैरी आ गया ना, 3 7 * फिर 3 9 बच्चों 3 3 और 3 1 ये हमारे पास इनके फैक्टर्स आ गए। अब बच्चों 16 के क्या फैक्टर्स हैं, हम लिखेंगे 2 2 2 और 2 4 टाइम 2 2 2 और 2। और 81 के बच्चों क्या फैक्टर हैं, देखो 3 3 3 और 4 3 3 3 और 3 4 टाइम 3 आ गए और पावर आ जाएगी उसी तरह बच्चों हमारे पास 3/4 आ गए 3/4। अब यहाँ पे देखो 2 कितनी दफ़ा आया हुआ है 1 2 3 4, हम लिखेंगे 2 की पावर 4 और नीचे बच्चों लिख देंगे हम 3 की पावर 4 और बाहर हम लिख देंगे ऐसी पावर 3/4। ये बच्चों 3/4 जो पावर है ना ये दोनों की है, ठीक है। इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है, हम इसको अब सेपरेट कर देंगे, लिखेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4, इसको अलग कर दिया बाय 3 की पावर 4 और मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4, दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है बच्चों। अब ये 4 4 से कट गया, ये 4 4 कट गया, ये रह गया हमारे पास बच्चों 2 की पावर 3 रह गया और नीचे बच्चों रह गया 3 की पावर 3 3 की पावर 3।
अब 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 टाइम लिख दो, 1 2 और 3। और बच्चों 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को भी 3 टाइम लिख देंगे, 1 2 और 3। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जार 4 और 4 2 जार 8, ऊपर आ जाएगा 8 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा बच्चों 3 3 जार 9 और 9 3 जार 27। ये बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 8 और 27। ये फर्स्ट पार्ट का हमारे पास बच्चों आंसर आ गया 8 और 27 बच्चों। कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान से और अच्छी तरह आप करेंगे तो बिल्कुल आपके अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है 3/4 की पावर -2, 3/4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 की पावर 3, 4/9 की पावर 3 बच्चों, और मल्टीप्लाई 16/27। ठीक है बच्चों, इसमें एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसके ऊपर स्टार लगा लेते हैं और उस पर ध्यान से ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इस डिवाइड के साइन को ध्यान रखना है। ठीक है, ये डिवाइड इससे पहले है ना, ठीक है, डिवाइड इससे पहले है। ठीक है, तो हमने जब इसको ख़त्म करना है तो ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बच्चों इसको कर लो, देखो 3/4 की पावर -2 है ना, तो इसको रिवर्स कर देंगे, ये हो जाएगा 4/3। 4/3 की पावर बच्चों हमारे पास 2 हो जाएगा ना ये। ठीक है, अब ये देखो 4/9 है, 4/9 इसको हम बच्चों कर देते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी 9/4 की पावर 3। ये बच्चों डिवाइड था, हम इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, 4/9 था तो 9/4 हो गया। और बच्चों इसको हमने ऐसे लिख देना है 16/27। बस ये पॉइंट था बच्चों, आपने जो ज़हन में रख लेना है। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को ज़हन में रखना है। ठीक है, यहाँ पे कि हमने जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो ये वैल्यू रिवर्स कर देनी है। ठीक है, अब 4 की पावर 2 है तो हम 4 को 2 टाइम लिख देंगे ना, हम लिखेंगे 4 × 4 और 3 का स्क्वायर है तो 3 × हम 3 लिख देंगे। ठीक है, अब 9 की पावर 3 है, 9 को 3 टाइम लिखेंगे बच्चों, 9 9 और 9। 4 की पावर 3 है तो 4 को हमने बच्चों 3 टाइम लिख देना है। अब ये 16 ऐसे ही लिख देंगे और बच्चों 27 हमने इसको ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, और इनको हमने अभी सॉल्व करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है बच्चों। अब देखो कटिंग कर लें, देखो 4 से कट जाएगा, ये 4 से कट गया। ठीक है बच्चों, अब कटिंग करेंगे 9 1 जार और 9 3 जार 27, फिर 3 1 जार और 3 3 जार 9 बच्चों, ये 3 इस 3 से कट गया बच्चों, 3 1 जार और 3 3 जार 9, 4 1 जार और 4 4 जार 16। अब देखो बाकी ऊपर 3 और 4 बच गया और नीचे कुछ भी नहीं बचा बच्चों। ठीक है, तो ऊपर आएगा 3 4 जार 12 और नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे हम 1 लिखते ही नहीं है। ठीक है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनल आंसर हमारे पास बच्चों सेकंड पार्ट के आंसर का आ गया 12 हमारे पास बच्चों इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास बच्चों बस इनमें मैंने आपको बोला है कि सिर्फ और सिर्फ आपने साइन का ध्यान रखना है, बाकी कोई इसमें मिस्टेक नहीं हो सकती, सिर्फ साइन का ध्यान रखना है आपने। ठीक है, यह है 0.027 पावर -1/3 पावर 1/3 है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले बच्चों इसका जो पॉइंट है वो हमने ख़त्म करना है। ठीक है, पॉइंट जो है हमने वो ख़त्म करना है, ये हो जाएगा 0.027 है ना। अब बच्चों ये पॉइंट है, पॉइंट की जगह हमने 1 लगा देना, पॉइंट के बाद 3 डिजिट 30 लगा देंगे और पावर हम लिख देंगे -1/3। पावर क्या लिख देंगे बच्चों, -1/3। इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं, पॉइंट से पहले वाले 0 हटा देते हैं, ये हो जाएगा 27/1000 पावर -1/3 है बच्चों। ठीक है, अब पावर -1/3 है, मैंने बोला अगर माइनस में आ जाए तो इन वैल्यू को रिवर्स कर दो, ये 1000 ऊपर चला जाएगा बच्चों और 27 नीचे ही रहेगा और पावर हो जाएगी बच्चों 1/3, माइनस ख़त्म होगी, माइनस से ख़त्म होगी। अब बच्चों 1000 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, 1000 के फैक्टर 2 से भी बन सकते हैं, 5 से भी बन सकते हैं, लेकिन 3 है ना नीचे डिनोमिनेटर में, कोशिश करो 3 फैक्टर बने। 10 से बनाते हैं, 10 1 जार 10 और 2 0 100 आ गया, फिर 10 10 जार 10 1 जार। ठीक है, डिनोमिनेटर में 3 है तो कोशिश करें 3 फैक्टर बने। अब 27 के फैक्टर बनाएंगे, देखो 3 9 जार
3 जार और 3 1 जार। अब 1000 की जगह लिख देंगे 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 और 27 की जगह बच्चों लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और इसकी पावर हो जाएगी बच्चों 1/3 1/3। अब हम इसको लिख देंगे अंदर 10 की पावर 3 और नीचे लिख देंगे 3 की पावर 3 पावर 1/3। अब दोनों को सेपरेट कर दो, हम इसको लिखेंगे 10 की पावर 3 और बाय लिख देंगे 1/3 और इसको लिख देंगे 3 की पावर 3 और बाय लिख देंगे 1/3 क्योंकि 1/3 दोनों की पावर है ना। अब देखो ये 3 से कट गया, ये इससे कट गया, तो हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 10/3। फाइनल हमारे इस पार्ट का आंसर आ गया 10/3। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है और इजी सा मेथड है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास फोर्थ पार्ट है। बस आपसे गुजारिश है कि जो क्वेश्चन करवाए जाएं इनको बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। साथ साथ अब प्रैक्टिस करेंगे तो एंड में फिर मसला नहीं होता। मतलब ये एक्सरसाइज कर रहे हो ना, इसको 1-2 दफ़ा कर लें, होमवर्क कंप्लीट रखें और इनको बार बार प्रैक्टिस करें ताकि जो था एक दफ़ा जो एक्सरसाइज आप कर लें तो दोबारा उसको सिर्फ देखने की ज़रूरत पड़े, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। एक दफ़ा इतना अच्छा कर लें। फोर्थ पार्ट है हमारे पास बच्चों x की पावर 14 y की पावर 21 और z की पावर 35 बाय y की पावर 14 और z की पावर 7 बच्चों और पूरे अंडररूट का होल लगा के इसकी पावर लिख देंगे 7। सबसे पहले बच्चों आपने क्वेश्चन लिख कर उसके बाद उसको देखना है कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की, ठीक है बच्चों। पहले सबसे पहले क्वेश्चन सही लिखना होता है, उसके बाद उसको देखना है कोई मिस्टेक तो नहीं की, ठीक है। अब देखो बच्चों x y z है और नीचे y और z है, तो x वाली वैल्यू x के ऊपर, y वाली y के ऊपर, z वाली z के ऊपर लेके जाएंगे। देखो x एक ही है ना, x की पावर 14, देखो y की पावर 21 है और ये डिनोमिनेटर से जब ऊपर जाता है तो ये माइनस हो जाएगा -14, y वाली पावर y के ऊपर चली जाएगी और z की पावर बच्चों 35 और ये 7 ऊपर जाएगा तो -7 हो जाएगा। अंडररूट लगा के हम लिख देंगे 7। ये हमारे पास बच्चों हो जाएगा x की पावर 14, y की पावर 7 और z की पावर 28। अंडररूट बच्चों ख़त्म करेंगे तो पावर हो जाएगी 1/7, ठीक है। डिनोमिनेटर अंडररूट के ऊपर जो पावर होती है वो 1/, की फॉर्म में आ जाती है, 1/, की फॉर्म। अब ये 1/7 हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, y की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7 और z की पावर 28 मल्टीप्लाई 1/7, ठीक है बच्चों। अब इसको कटिंग करेंगे, 7 1 जार और 7 2 जार, x की पावर 2, ये 7 7 से कट गया, y की पावर 1 और z की पावर 7 1 जार 7 4 जार, z की पावर 4। ये हमारे पास बच्चों इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया x स्क्वायर y एंड z की पावर 4। ये था हमारे पास बच्चों पार्ट नंबर 4 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 5.25 की पावर n + 1 -25.5 की पावर 2n। बच्चों क्वेश्चन सिर्फ ध्यान से लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाए तो आपके कोई किसी स्टेप के मार्क्स नहीं मिलते। 5 डॉट ये हो जाएगा 5 की पावर 2n + 3 -25 की पावर n + 1, ठीक है बच्चों। क्या कहा है कि क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है, क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने करना है, इसको ऐसे ही लिख दिया 5 डॉट, अब 25 के फैक्टर बनाएंगे 5 × 5, 25 के फैक्टर बनाएंगे बच्चों 5 × 5, बाकी इसको लिख देंगे ऐसे n + 1 माइनस इस 25 को लिख देंगे 5 × 5 डॉट, इसको ऐसे लिखेंगे 5 की पावर 2n हो गया बच्चों, ठीक है। बाय ये 5 हमने ऐसे लिख देना है डॉट और इसको भी बच्चों हमने ऐसे लिख दो 5 की पावर 2n + 3। 25 को लिखेंगे बच्चों 5 × 5 और पावर हो जाएगा n + 1 हो गया बच्चों। ये हो गया 5 डॉट 5 की पावर, अंदर हो गया 5 की पावर 2
और बाहर हो जाएगा n+1 माइनस 5 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2n, सब 5 5 हो गए ना। ये हो जाएगा 5 डॉट 5 की पावर 2n प्लस 3 हो गया बच्चों, माइनस 5 की पावर 2 और बाहर हो जाएगा n+1 हो गया। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे 5, इसको हम बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। देखो 5 की पावर 1 डॉट 5 की पावर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2n+2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2n+2 माइनस, अब दोनों की बेस सेम है बच्चों तो ये पावर्स ऐड हो सकती है। 5 की पावर इसको लिख सकते हैं 2n+2, बेस सेम है, हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम एक जैसी वैल्यूज़ बना रहे हैं, डिवाइडेड बाय, अब देखो ये हो गया 5 की पावर, अब देखो इनको भी ऐड कर दो, देखो इनको भी ऐड कर दो, ये हो जाएगा 5 की पावर 2n+3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। 5 की पावर 2n+3 और ये +1 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 4 हो गया। 3 और 1 कितना हो गया, ये 4 हो गया बच्चों। ठीक है, माइनस 5 की पावर 2n+2, 5 की पावर 2n+2 बच्चों हो गया। ठीक है, अब देखो ये 5 की पावर 2n+2, 5 की पावर 2n+2, 5 की पावर 2n+4 है, ये 2n+2 है सब। इसको हमने इस 4 को बच्चों थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। आप देखो ऐसे कर लेते हैं, एक स्टेप और करते हैं, ये ऐसे ही लिख दो 5 की पावर 2n+2, 5 की पावर 2n+2, ये हो जाएगा, ये देखो 5 की पावर 2n+2 कर दो बच्चों। ठीक है, 5 की पावर 2n+2 4 है तो +2 कर दो, माइनस 5 की पावर 2n+2 हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसको 5 की पावर 2n+2 अलग कर दो बच्चों, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये अलग लिख देंगे और एक दफ़ा 5 की पावर और 2 इसको अलग लिख देंगे। ठीक है बच्चों, एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसको हमने इसलिए सॉल्व नहीं किया आगे, तो इसको +1 कर सकते हैं लेकिन ये चीज़ सेम है ना सारों की, फिर इसको दोबारा तोड़ना पड़ता है। ठीक है, 2n+2 सब की बन रही है, 5 की पावर 2n+2, ये एक स्टेप फालतू कर रहा हूँ, ये देखो ये 5 की पावर 2n+2 अलग कर दो, डॉट लगा के 5 की पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, पावर्स अलग अलग हो जाएंगी, फिर माइनस 5 की पावर 2n+2। अब देखो सब के ऊपर पावर आ गई 5 की पावर 2n+2, ये हमने कॉमन ले लेंगे ऊपर, 5 की पावर 2n+2 बच्चों ऊपर कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन आ गया, यहाँ रह गया 5 की पावर 1 या 5 माइनस, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 रह जाता है। ठीक है, 5 - 1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पर ध्यान से करना है। नीचे लेंगे 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ नीचे रह जाएगा 5 की पावर 2 और -1। ठीक है, 5 की पावर 2 -1, ये और ये कट गया बच्चों, ऊपर रह गया 5 - 1 4 हो गया, और 5 का स्क्वायर बच्चों हो गया 25 - 1, 25 - 1, ये हो जाएगा 4/24, 4/24। कटिंग कर लेंगे, 4 1 दर और 4 6 दर, तो हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया 1/6 आ गया बच्चों, 1/6 फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके ऊपर आपने बच्चों स्टार लगा लेना है। ठीक है बच्चों, आपने इसके ऊपर स्टार लगा लेना है, ध्यान से करना है। फिर बता रहा हूँ, ज़रा सी मिस्टेक कर दी तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये था हमारा 5 नंबर पार्ट। नेक्स्ट है बच्चों 6 पार्ट है हमारे पास, 6 पार्ट है। क्वेश्चन ध्यान से लिखें और फिर मिस्टेक नहीं होती बच्चों, अगर क्वेश्चन ही गलत लिख देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा बच्चों। 16 की पावर x + 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x, 4 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x + 2। ठीक है बच्चों, फिर आपको बताया कि क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है, क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन ही गलत लिख देंगे तो फिर हमारा आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन के देख लिया और उसके बाद हमने इसको फिर सॉल्व करेंगे, इसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। अब देखो सबसे पहले हमने इसको फैक्टर्स बना के स्मॉलेस्ट वैल्यू में लेके आना है। ठीक है, ये 16 है, 16 के अपने फैक्टर बनाने हैं 2 से, 2 8 जार, 2 4 जार,
2 2 ज़र और 2 1 ज़र। अब 2 कितने टाइम आ गया बच्चों? 4 टाइम आ गया। हम इसको लिखेंगे 2 2 2 और 2, और बाहर हमने लिख देना है x प्लस 1 प्लस, अब हमने बच्चों 20 को हमने लिख देना है, ठीक है। 20 के भी हमने फैक्टर्स बनाने हैं, सबके फैक्टर्स बनाने हैं। 20 के हमने फैक्टर बनाएंगे, देखो 2 10 ज़र, 2 5 ज़र और फिर 5 1 ज़र। 2 2 और 5 ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, और इस 4 के फैक्टर बनाएंगे बच्चों। 4 के बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 और पावर क्या हो जाएगी 2x, ठीक है, ये 2x होगी। अब ये अंदर लिखा होता है ना, हमने 2 मल्टीप्लाई 2 का दिया तो इसलिए हमने ब्रैकेट लगा के लिख दी, क्योंकि 2 डिजिट हो गए ना यहाँ पे। और नेक्स्ट है हमारे पास नीचे, ये तो सेम ऐसे ही सॉल्व हुआ, हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 2 की पावर x माइनस 3, और 8 के फैक्टर बनाएंगे बच्चों 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, पावर लिख देंगे x प्लस 2। अब यहाँ पे देखो बच्चों 2 कितने टाइम आया? 1 2 3 और 4 टाइम आया हुआ है। 2 4 टाइम आया, लिखेंगे 2 की पावर 4 लिख देंगे, और बाहर क्या लिखा हुआ है x प्लस 1, प्लस इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 पहले हो जाएगा, और फिर बाहर क्या हो जाएगा 2x हो गया, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 हो गया बच्चों, और बाहर हो जाएगा x प्लस 2। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 4। 2 को अंदर इसको 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर ये बच्चे हो गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 2 ज़र 4x हो गया। अब हम इसको अलग कर देंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3x प्लस 6, 3x प्लस 6 हो गया बच्चों, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 2x, इनको हमने बच्चों एक इसके ऊपर अंडर रूट के ऊपर लिख देना है, ठीक है। इसको हमने ऐसे कर दें 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर, ये देखो 2 है, ये 2 है, 2 की पावर 2 प्लस 4x, ठीक है, और मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय, ये नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक दफ़ा हमने बच्चों x लिख के 2 लेके सारी पावर उसके ऊपर लिख देंगे। 2 की पावर x माइनस 3 प्लस 3x और प्लस 6 बच्चों हमने इसको इस तरह कर देना, ठीक है। अब देखें जो यहाँ पे ये देखो 4x प्लस 2 है ना, इसको भी हम बनाते हैं 4x प्लस 2 बनाते हैं, पावर इनकी एक जैसी करते हैं। देखो हम लिखेंगे इसको 2 की पावर 4x, ये 4 है, हम लिखेंगे 4x प्लस 2 और प्लस 2 कर देंगे, ठीक है, दो पार्ट्स में अलग कर देंगे। 2 की पावर इसको सीधा कर लो 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय, ये बच्चों हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर देखो 3x और 1x, 4x और 6 माइनस 3 प्लस 3 हो गया, ठीक है। सबको हमने इस तरह करना है 2 की पावर 4x प्लस 2, 4x प्लस 2 बनाएंगे। यहाँ पे बच्चों पॉइंट ध्यान में रखना है, ये लिख देंगे 2 की पावर 4x प्लस 2, ये अलग कर देंगे, और फिर 2 की पावर मल्टीप्लाई करके 2 की पावर 2 इसको अलग कर देंगे। यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक अलग कर दिया, और ये फिर 2 की पावर 2 अलग कर दिया, प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, और नीचे बच्चों इस तरह कर लेंगे। देखो 2 की पावर हमें चाहिए 4x प्लस 2 चाहिए, ये 3 है ना, हम लिखेंगे 2 की पावर 4x, 3 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1 कर देंगे। ऊपर वाला बच्चों अभी ऐसे ही रहने दो, 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, ऐसे ही लिखा अभी। और डिनोमिनेटर में बच्चों लिख देंगे, इसको लिख देंगे 2 की पावर 4x प्लस 2, और ये याद रखना बच्चों ये 2 की पावर लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके 2 की पावर 1, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 कर दिया। यहाँ पे बच्चों ध्यान में रखा करो 2 की पावर 4x प्लस 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई इनको सॉल्व करो ना तो ये पावर ऐड हो जाती है, वो चीज़ बन जाती है। ऊपर बच्चों हमने कॉमन लेना है, 2 की पावर 4x प्लस 2 हमने कॉमन ले लेना है, इधर आ जाएगा 2 की पावर 2 और प्लस 5 रह गया, और नीचे बच्चों हमने कॉमन वही लेना है 2 की पावर 4x प्लस 2, ये एक ही वैल्यू है, ठीक है, ये कोई कॉमन नहीं है, एक ही वैल्यू है, ठीक है।
और इसको हमने अब सॉल्व कर देना है। ये हमारे पास बच्चों ये और ये कट गया, तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर बच्चों 2 2 4 प्लस 5, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 हो गया, प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे लिख दिया, और 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, 9/2। हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया बच्चों 9/2। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर 6 था हमारे पास, ठीक है। ये 6 पार्ट है, बिल्कुल मैंने बोला कि सिर्फ ध्यान से करना है, कोई मिस्टेक नहीं होगी। अगर साइन का ध्यान रखेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर एक दफ़ा भी थोड़ा सा ध्यान इधर उधर किया, कंसंट्रेशन से काम ना किया, तो फिर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7th पार्ट है हमारे पास 64 की पावर -3/2 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। 64 की पावर -3/2 डिवाइडेड 9 की पावर -3/2 बच्चों, ठीक है। अभी हमने 64 के हमने बच्चों फैक्टर्स बना लेने हैं। पहले 64 के फैक्टर्स बना लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये 64 की पावर -2/3 है, ठीक है बच्चों, -2/3, ठीक है, -2। अब 64 के फैक्टर बनाएंगे पहले बच्चों। अब डिनोमिनेटर में 3 है ना, 3 फैक्टर बनने चाहिए, ठीक है। इसके 2 से भी बन सकते हैं, 8 से भी बन सकते हैं और 4 से भी बन सकते हैं। हम इसके 4 से बनाते हैं ताकि 3 फैक्टर बने और इससे कट जाएंगे। फिर 4 1 4, 4 6 24, 4 4 16 और फिर बच्चों 4 1 4 हो गया, ठीक है। 64 के फैक्टर आ गए हमारे पास बच्चों 4 × 4 × 4 और पावर हो जाएगी -2/3। अब इसको ऐसे ही रहने दो, डिवाइड। ये बच्चों 9 है ना, क्या है 9 के फैक्टर हो गए 3 × 3 पावर -3/2, पावर -3/2। इसको लिखेंगे 4 की पावर 3 और पावर लिख देंगे -2/3। माइनस में है, इसको आप आगे सॉल्व कर लेते हैं ना। 3 की पावर 2 और पावर -3/2, ठीक है। ये 3 से कट गया और ये 2 से कट गया, ठीक है बच्चों। हम इसको लिखेंगे 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3। अब सबसे पहले बच्चों इनकी पावर्स को देखना है हमने। मैंने कहा जो पावर माइनस में होता है उनको रिवर्स कर देते हैं। देखो 4 है ना, तो ये समझो जिसकी नीचे कुछ नहीं होता है 1 होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है 1 होता है। ये 4/1 है तो हम इसको लिख देंगे 1/4। इसको रिवर्स कर देंगे तो पावर प्लस हो जाएगी। अब देखो ये 3 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा देंगे खुद, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। इसको हम लिखेंगे 1/3 और इसकी पावर +3 हो जाएगी, इसकी पावर +3 हो जाएगी। अभी हम इसको लिखेंगे 1/4 की पावर 2। अब ये डिवाइड है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिवर्स करके लिखेंगे 3/1 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 2 टाइम लिखो, 1/4 × 1/4 और ये 3 टाइम लिखेंगे 3/1 × 3/1 × 3/1। इन सारों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। देखो 3 3 9, 9 3 27 डिवाइडेड बाय 4 4 16 बच्चों, 27/16 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया 7th पार्ट का बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है 8 पार्ट। 8 पार्ट है हमारे पास 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1 हो गया बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास 8 पार्ट, ठीक है बच्चों। हमारे पास ये है, हमारे पास 8 पार्ट है, इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। इसको हमने ऐसे ही लिख देना है 3 की पावर n और 9 के फैक्टर्स बना लेंगे बच्चों। 3 × 3 पावर n+1, ये भी सेम लिख देंगे 3 की पावर n-1 और 9 के फैक्टर होंगे 3 × 3 की पावर n-1 हो गया बच्चों। इसको ऐसे लिखेंगे 3 की पावर n और 3 की पावर ये हो जाएगा 2 पावर n+1 और इसको भी हमने ऐसे लिख देना है 3 की पावर n-1 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और बाहर हो जाएगा n-1 हो गया बच्चों। सेम इसको ऐसे ही लिखते जाओ। इसको सॉल्व कर दो, 3 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2n + 2
ये हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर n-1 और 3 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2n-2 हो गया बच्चों। अब हमने बच्चों एक दफ़ा 3 लिख दिया और सारी पावर्स उसके ऊपर लिख देनी है, क्योंकि बेस सेम है ना। ये हो जाएगा 3 की पावर n, ये हो जाएगा +2n+2, डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा ये -n हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा +1, +2n है, जब ऊपर जाएगा तो -2n, और ये -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा। ठीक है, बेस सेम होगा तो एक दफ़ा 3 लेके सारी पावर उसके ऊपर लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, जब डिनोमिनेटर से वैल्यू ऊपर जाती है तो साइन चेंज हो जाएगा। ये देखो ये n और ये बच्चों n कट गया, ये n और ये 2n प्लस का और माइनस का कट गया। अब देखो 3 की पावर कितना रह गया, 2 और 1 3 और 2 5, 3 की पावर 5 रह गया बच्चों, और 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 4 और 5, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, और 81 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 3, 3 8 24, 243 बच्चों हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों इस पार्ट का। ठीक है, ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर 8। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 है बच्चों। नाइन्थ पार्ट है हमारे पास 5 की पावर n+3 -6 डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 5 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n-4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n हो गया बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों इसको हमने ऐसे ही लिख देना है। इसमें बच्चों यहाँ इसको देख रहे हैं, देखो 5 की पावर n+1 है ना, इसको दो पार्ट्स में इस तरह डिवाइड करोगे n+1 हो जाएगा। देखो 5 की पावर लिखेंगे n+1 और +2 कर दो, 3 को दो पार्ट्स में कर दिया। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया 6 डॉट 5 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय हमने 9 को हमने इसको बल्कि ऐसे ही लिख दो अभी 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n लिख दिया बच्चों। अब इसको ऐसे कर दो n+1 है ना, इसको लिख दो 5 की पावर n+1 डॉट 5 की पावर 2। देखो ये दोनों अलग लेंगे, 5 की पावर n+1 डॉट 5 की पावर 2 कर दिया। अब इन दोनों को सॉल्व करो तो वही चीज़ बन जाती है, -6 डॉट 5 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों ऊपर कॉमन आएगा, 5 की पावर n+1 हमने कॉमन ले लेना है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 -6, 5 की पावर 2 -6, और बच्चों हमने नीचे कॉमन लेना है 5 की पावर n कॉमन लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9 -4। अब जो पावर है बच्चों 5 की पावर n+1, ये 5 वाली पावर 5 के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 की पावर n+1 और ये n ऊपर जाके -n हो जाएगा बच्चों, और अंदर रह जाएगा 5 का स्क्वायर 25 -6, और नीचे रह जाएगा 9 -4 हो गया बच्चों 5 हो गया। ठीक है, ये 5 वाली पावर इसके ऊपर चली जाएगी और इनको सॉल्व कर दिया, और नीचे वाला ऐसे ये n से काट गया बच्चों, बाहर रह गया 5 इंटू 25 -6 हो गया 19 डिवाइडेड बाय 5 ऐसे ही आ गया, डिवाइडेड बाय 5 ऐसे ही आ गया बच्चों। ये 5 से कट गया तो हमारे पास फाइनल आंसर इसका आ गया 19 बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोशिश किया कि बहुत ही आसान तरीके से और सिंपल तरीके से आपको समझाया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इफ x इज इक्वल टू 3 + √8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास x की वैल्यू ये है तो हमने तमाम पार्ट्स इसमें से वैल्यू निकालनी है, x + 1/x की, x - 1/x की, और ये सारे 6 के 6 पार्ट इससे कर रहे हैं। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें से लाजमी क्वेश्चन पूरा भी आ जाता है और फिर कुछ पार्ट्स भी आ जाते हैं। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इफ x इज इक्वल टू 3 + √8, 3 + √8 फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड करना है x + 1/x, फर्स्ट फाइंड करना है x +
1/x। अब देखो बच्चों हमारे पास x तो मौजूद है ना, ठीक है, x तो मौजूद है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा इसके ऊपर आप स्टार लगा ले। हमारे पास x तो मौजूद है, सबसे पहले बच्चों हमने 1/x फाइंड करना है, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 प्लस √8। क्या लिखेंगे बच्चों? x इज इक्वल टू 3 प्लस √8 लिख देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले 1/x फाइंड करना है, 1/x इसको करेंगे और इसको वैल्यू भी 1 कर देंगे बच्चों, 3 प्लस √8, ठीक है। इस वैल्यू को 1/x कर दिया तो हम इसको भी कर देंगे 1/3 प्लस √8 कर देंगे, ठीक है। इसको 1 कर दिया, इसको भी 1 कर दिया। अब हमने बच्चों इसको रेशनलाइज करना है, इसको हमने रेशनलाइज करेंगे, लिखेंगे 1/3 प्लस √8 है ना, हम इसको रेशनलाइज करेंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा उसी तरह -3 माइनस √8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस √8, ठीक है। इसको हम रेशनलाइज कर रहे हैं, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा 3 माइनस √8 और नीचे बच्चे वही फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ a से मुराद क्या है बच्चों? 3 का होल स्क्वायर माइनस √8 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। a प्लस बी और a माइनस बी आएगा 3 माइनस √8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस ये 2 और √ कट गया -8। ये हमारा आंसर आएगा 3 माइनस √8 डिवाइडेड बाय 1 बच्चों, और 1 हमने नहीं लिखना, ये हमारा आएगा 3 माइनस √8। हमारे पास ये हमारे बच्चों 1/x का आंसर आ गया, ठीक है। और अभी हमने फर्स्ट फाइंड करना था, पार्ट करना था x प्लस 1/x, फर्स्ट पार्ट था हमारा x प्लस 1/x। अब हम इसको फाइंड करने जा रहे हैं x प्लस 1/x। x की वैल्यू बच्चों हमें गिवन थी 3 प्लस √8, ये लिखेंगे 3 प्लस √8, फिर हमने बच्चों प्लस लगा देना है, 1/x की वैल्यू है 3 माइनस √8, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, 3 प्लस √8, ये हो जाएगा +3 और ये माइनस √8, ये और ये कट गया बच्चों, आंसर आएगा 3 + 3 6। हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया, फर्स्ट पार्ट का। हमारे पास सेकंड पार्ट था, इसी में सेकंड पार्ट फाइंड करना था x माइनस 1/x, x माइनस 1/x। अब बच्चों 1/x तो फाइंड कर लिया ना, बार बार नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट करते हैं। आप x माइनस 1/x, x की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या आई थी, क्वेश्चन में गिवन थी 3 प्लस √8, ठीक है बच्चों, ये x में की वैल्यू गिवन थी ना, और हमने इसकी x की वैल्यू लिख दी, माइनस 1/x की वैल्यू भी हमने फाइंड कर दिया 3 माइनस √8, 3 माइनस √8, इसको हमने ब्रैकेट में लिख देना है, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, 3 प्लस √8। बच्चों अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा -3 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस √8, 3 और 3 कट जाएगा बच्चों, √8 और √8 ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 2 √8। हमारे पास ये आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का, ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट का हमारे पास आ गया 2 √8। अब हमने थर्ड पार्ट फाइंड करना है। थर्ड पार्ट है हमारे पास बच्चों x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमने फाइंड करना है बच्चों। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जब फाइंड करना है तो हमारे पास जो आंसर आया हो ना, ये क्वेश्चन पार्ट आया हुआ x प्लस 1/x, इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। हमारे पास ये आया हुआ ना x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, इसका स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है बच्चों, इसका स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर। ये हमने बच्चों फार्मूला लगा देना है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये एक फार्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूले आपको बच्चों पता होने चाहिए। a से मुराद क्या है यहाँ पे बच्चों, ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये प्लस 2 फार्मूले का, ये हमारा a हो गया बच्चों और ये हमारा b हो गया, और इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर हो गया 36, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। ये हमारे पास ये और ये कट गया बच्चों, ये हमारे पास आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36। इस 2 को राइट साइड पे लेके जाएंगे बच्चों,
ये हो जाएगा 36, ये 2 इधर जाके -2 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल पार्ट का आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 34 बच्चों। ये हमारे पास थर्ड पार्ट था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का फाइंड करना था। फोर्थ पार्ट है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। ये बच्चों ध्यान से करना है, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्ट ये वाला दे देते हैं कि आप ये डायरेक्ट ये फाइंड करें, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² आपने फाइंड करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² फाइंड करने का मेथड क्या है, फार्मूले से सॉल्व होगा। ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इज इक्वल टू, इस तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। ये फार्मूला लगाना है बच्चों, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। तो एक्स प्लस 1/x की हमारे पास वैल्यूज़ क्या आई थी बच्चों, हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास आई थी 6, इसी क्वेश्चन में फाइंड किया हमने। और x माइनस 1/x की वैल्यू आई थी बच्चों 2√8, 2√8। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 6 2 12√8 हमारे पास बच्चों इस पार्ट का आंसर आ जाएगा, फोर्थ पार्ट का। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास बच्चों x4 प्लस 1/x4, x4 प्लस 1/x4 फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। x4 प्लस 1/x4 जब फाइंड करना है तो हमने बच्चों ये जो हमने निकाला था ना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है, ये निकाला था ना एक्स प्लस स्क्वायर प्लस 1/x², 34, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है बच्चों। हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का इज इक्वल टू 34 का होल स्क्वायर। इसमें बच्चों वही फार्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये हमारे पास हो गया बच्चों a, ये हमारे पास हो गया b, ठीक है, अंदर वाला a होता है ना। 34 का स्क्वायर लेना बच्चों, तो क्या होता है 34 को हम 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, 34 को 34 से, 4 4 16, 1 कैरी, 4 3 12 और 1 13, 3 4 12 2, 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10, 6 5 1 1 1 1 5 6 1 1 5 6 आ गया बच्चों, 1 1 5 6 आ गया। ये हो जाएगा x4 प्लस 1/x4 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 1 5 6। अब बच्चों 1 1 5 6 को जब हम 2 को हम जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये x4 प्लस 1/1 1 5 6 -2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 1 1 5 4। ये था हमारे पास बच्चों पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5। 6 पार्ट है हमारे पास बच्चों x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर फाइंड करना है। हमारे पास बच्चों एक आंसर आया था x माइनस 1/x हमने फाइंड किया था, x माइनस 1/x फाइंड किया था हमारे पास, ये हमने किया था 2√8, क्या किया था 2√8। इसका टेकिंग स्क्वायर ले लेंगे बच्चों, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड हम इसका ले लेते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2√8 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व नहीं करना है इस साइड पे इसका, क्योंकि होल स्क्वायर ही फाइंड करना है ना। ये 2 का स्क्वायर हम अलग ले लेंगे और √8 का स्क्वायर बच्चों अलग ले लेंगे। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये इससे कट गया इंटू 8, 4 8 32 बच्चों 6 पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद आपको समझ आई होगी। बस आपसे फिर गुजारिश है बार बार प्रैक्टिस करें आप इसकी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट 8 माइनस 3√2 बाय 4 प्लस 3√2 इज इक्वल टू p प्लस q√2। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। इस एक्सरसाइज में से जब भी टेस्ट की तैयारी करना, पेपर्स की तैयारी करना, तो इस क्वेश्चन को लाजमी आपने करना है, ठीक है बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करना है हमने, ठीक है। और सबसे पहले इसको दोबारा हम लिखेंगे यहाँ पे 8 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√2 इज इक्वल टू p प्लस q√2, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन है।
अभी हमने जो इसकी लेफ्ट साइड है ना बच्चों, यहाँ पे इसको हमने रेशनलाइज करना है, इस साइड को हमने रेशनलाइज करना है, तो तभी हमारे पास ये सॉल्व होगा। ठीक है, हम लिखेंगे 8 - 3 √ 2 डिवाइडेड बाय 4 + 3 √ 2 रेशनलाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, ये जो डिनोमिनेटर है इस साइन को देखना है, इस वैल्यू को देखना होता है। 4 प्लस है तो यहाँ लिख देंगे 4 - 3 √ 2 और इधर भी लिखेंगे 4 - 3 √ 2 और ये वाली वैल्यू हमने ऐसे लिखनी है p + q √ 2, p + q √ 2। अब बच्चों हमने इन ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों पे नीचे फार्मूला लगा देंगे। ये हो जाएगा 8 - 3 √ 2 इंटू 4 - 3 √ डिवाइडेड बाय ये फर्स्ट का स्क्वायर, फार्मूला वही लगाएंगे a + b और a² माइनस ये हमारे पास हो जाएगा b², फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू p + q √ 2 आ गया बच्चों। ठीक है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरह, पहले 8 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -√3 को मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे 8 × 4 - 3 √ 2 फिर -3 √ 2 इंटू 4 - 3 √ 2। पहले 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर -3 √ 2 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया बाय, अब 4 का स्क्वायर हो गया बच्चों 16। अब ये दो वैल्यूज हैं, इन दोनों का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अलग लिखने हैं और इसका अलग लिखने हैं। इसको लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर और फिर साथ √2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, इसका अलग स्क्वायर इसका अलग स्क्वायर इज इक्वल टू p + q √ 2 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 8 4 = 30, 2 - 8 3 = 24 √2 माइनस इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 = 12 √2 माइनस और माइनस प्लस हो गया बच्चों, 3 3 = 9 और √ के अंदर 2 2 = 4। ठीक है, ये देखो 3 और 3 9 और 2 2 = 4, √ के अंदर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 16 -3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये से कट गया इंटू 2 इज इक्वल टू p + q √ 2 आ गया बच्चों। अब हम इनको सॉल्व कर देंगे बच्चों, ये हमारे पास आएगा 32। ये देखो ये भी √2 है, √2 है, 24 और 12 दोनों के साथ सेम साइन है, ऐड हो जाएगा -36 √2 हो जाएगा प्लस 9 और 4 का √ बच्चों होता है 2, 4 का √2 हो गया 16 - 18 p + q √ 2 आ गया। अब बच्चों हो जाएगा 32 - 36 √2 प्लस 18 डिवाइडेड बाय -2 p + q √ 2 आ गया बच्चों। अब देखो 32 और 18 बच्चों इन दोनों को हमने सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों 50 माइनस ये होगा 36 √2 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू p + q √ 2 आ गया बच्चों। अब ऊपर हमने यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इनमें से 2 कॉमन आएगा बच्चों, 2 कॉमन आएगा, यहाँ पे रहेगा 25 माइनस 2 18 = 36 ये डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू p + q √ 2 आ गया बच्चों। ठीक है, ये देखो 2 से कट गया, नीचे -2 है ना, इनकी वजह से दोनों के साइन चेंज होंगे। ये हो जाएगा -25 और माइनस और माइनस प्लस 18 √2 इज इक्वल टू p + q √2। ठीक है बच्चों, अब हम कंपेयर करेंगे, जो √ वाली वैल्यू है उसको √ की को रख देंगे और जो विदाउट √ है बच्चों उसको विदाउट √ के पास रख ले। देखो ये √ के बगैर है तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी -25, ये हो जाएगा p इज इक्वल टू -25 इस तरह। और ये √ वाली वैल्यू उसको √ के अंदर लिख दो, ये लिखेंगे कंपेयर करें, √ वाले को √ के अंदर लिख देंगे 18 √2 इज इक्वल टू q √2। ये √ वाला √ की को रख देंगे और बगैर √ वाला बगैर √ के साथ कंपेयर करेंगे। ये 2 से कट गया √2, 18 इज इक्वल टू q आ गया। ठीक है बच्चों, q की वैल्यू आ गई 18 और p की वैल्यू आ गई -25 बच्चों। मैंने आपको बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर स्टार लगा देना आपने। ठीक है, तो जब भी आपका टेस्ट होगा, कोई भी एग्ज़ाम होता है तो आपने इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, ये लाजमी इसके चांसेस आने के। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास,
सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब इनको बच्चों सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 4, ये 4 पार्ट्स हैं, इनको हमने बच्चों सिंप्लीफाई करना है और फिर इनका आंसर लेके आना है। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस एक्सरसाइज का 4 और 5 ये दोनों इंपॉर्टेंट ही हैं, ठीक है, लेकिन 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है बच्चों। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 25 पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 पावर 3/5 बाय 16 की पावर 3/4। क्वेश्चन बच्चों ध्यान से और सही लिखें, क्वेश्चन लिखने में कोई मिस्टेक नहीं करनी। 8 की पावर 4/3, 8 की पावर 4/3 है बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखने के बाद उसको दोबारा चेक किया जाए, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है बच्चों, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मिस्टेक हो तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। अब ये 25 के फैक्टर बनाएंगे बच्चों। 25 के फैक्टर होते हैं 5 × 5, ये होगा 5 × 5 और ये लिख देंगे 3/2। 243 के बच्चों फैक्टर बनाएंगे, देखो 243 के फैक्टर बनाएंगे 3 से। 3 8 × 24, 3 1 × 3 2 × 6 और 3 7 × 21, 3 9 × 3 3 जार और फिर 3 1 जार। ये देखो 1 2 3 4 5, 3 5 टाइम आया है, 1 2 3 4 और ये 5 टाइम आ गया, ठीक है बच्चों। और बाय लिख देंगे पावर 3/5, 3/5 ओवर 16 के फैक्टर बच्चों बनाएंगे। 16 के फैक्टर होते हैं 2 से बना लेते हैं। देखो 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार और 2 1 जार, ठीक है। 4 टाइम 2 आएगा, 1 2 3 और 4 और पावर इसकी क्या आ जाएगी बच्चों 3/4। 8 के फैक्टर 2 × 2 × 2 3 दफ़ा आ जाएगा, 4/3 आ गया। अब ये 5 कितने टाइम है 2 टाइम, हम लिखेंगे 5 की पावर 2 और बाय लिख देंगे 3/2 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम आया 5 टाइम, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5। देखो 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5, ये इज इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 और फिर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3 कर दिया बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों ये 2 और 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 3, ये 5 से कट जाएगा तो ये आएगा 3 की पावर 3, 4 से कट गया बच्चों 2 की पावर 3, 3 से कट गया तो 2 की पावर 4 रह गया बच्चों, ठीक है। अब हमने इसको लिख लेना है। अब देखो 5 3 टाइम आया ना, हम 5 को 3 टाइम लिखेंगे, 1 2 और 3। 3 कितने टाइम आया 3 टाइम, 1 2 और 3 लिख देंगे। और 2 कितने टाइम आया होगा बच्चों, यहाँ पे बच्चों ध्यान रखो ये 5 है, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ये 5 है, ठीक है। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन ध्यान से देखा करो। इधर 5 लिखना है बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है ये 5 चलेगा, यहाँ पे ये 5 है बच्चों, ये 5 तो 2 की पावर ये 5 बच गया, क्या बच गया ये 5 हो गया। 2 को 5 टाइम लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और फिर यहाँ पे 2 को 4 टाइम लिखेंगे, 1 2 3 और 4 बच्चों। अब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, देखेंगे 125, इनको 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 3 17, 7 1 कैरी, 7 1 ज़ा 7 और 1 8। अब करेंगे 2 5 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 1 5 और 2 1 ज़ा 2 आ गया बच्चों। 5 7 8 5 13 3 1 कैरी और 3 3 3 7 5, ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 7 5 डिवाइडेड बाई इन सबको मल्टीप्लाई कर, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 2 ज़ा 64 64 कर लेंगे बच्चों और इसको करें 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 4 ज़ा 32 8 6 48 और 5
51 512 ये था बच्चों पार्ट नंबर 1। सेकंड पार्ट है बच्चों, इसमें हमारे पास पार्ट नंबर 2 है 54 मल्टीप्लाई 27 की पावर 2x 27 की पावर 2x और सारे के ऊपर अंडर लगाना है और पावर लिख देनी है बच्चों 3 ओवर 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 3 की पावर 2x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पार्ट में से इसके ऊपर भी स्टार लगा लें बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। हम इसको ऐसे ही लिखेंगे 54 मल्टीप्लाई 27 के फैक्टर बनाएंगे बच्चों। ठीक है, 27 के हमने फैक्टर बना लेने हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2x हो गया और ऊपर अंडरूट हम ख़त्म कर देंगे, तो अंडरूट ख़त्म करेंगे तो पावर हो जाएगी 1/3। ठीक है बच्चों, ये 3 की पावर 3 आ गया, ये 2x हो गया, अंडरूट ख़त्म करेंगे तो पावर 1/3 आ जाएगी। डिवाइडेड बाय 9 के हमने फैक्टर बनाने हैं बच्चे, 9 के होंगे 3 मल्टीप्लाई 3 और पावर हमने वही लिख देने x प्लस 1। 216 के बच्चों हमने अभी ऐसे ही लिख देने हैं 216 और इसको भी हमने ऐसे ही लिख देना है 3 की पावर 2x माइनस 1। 54 मल्टीप्लाई ये 3 की पावर 3 आ जाएगा और बाहर आ गया 2x और बाहर ब्रैकेट के 1/3 डिवाइडेड बाय ये बच्चों आएगा 3 की पावर 2 और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे x प्लस 1। 216 इसको ब्रैकेट के अंदर अलग कर दो। ठीक है, ये लिख देंगे 3 की पावर 2x अलग कर देंगे और डॉट 3 की पावर माइनस 1 बच्चों अलग कर देंगे। ठीक है, 3 की पावर 2x अलग कर दिया और 3 की पावर माइनस 1 अलग कर दिया। 54 मल्टीप्लाई ये बच्चों ये 3 और ये 3 काट गया ना और 3 की पावर 2x रह गया, 3 की पावर 2x रह गया डिवाइडेड बाय अब देखो 3 की पावर 2x प्लस 2 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 216 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे 3 की पावर 2x है, इसके बाद लिखा हुआ 3 की पावर 2x प्लस 2, इसको 2 स्टेप में लिख दो। 3 की पावर 2x अलग कर दो और 3 की पावर 2 अलग कर दो। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे 54 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाय हम इसको लिखेंगे 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर 2। ठीक है, 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2 प्लस 216 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर माइनस 1 आ गया बच्चों। ठीक है, तो अब हमने ले लेना है ऊपर से नीचे से ले लेना है 3 की पावर 2x हमने कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो अब हमने कॉमन ले लेना है बच्चों। 3 ऊपर तो ऐसे ही लिखे ना 54 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x ऐसे ही आ गया और नीचे से कॉमन लेंगे 3 की पावर 2x, यहाँ रह जाएगा 3 की पावर 2 प्लस 216 और 3 की पावर माइनस 1, 3 की पावर माइनस 1 रह गया बच्चों। 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2x ये हमारा कट गया, ऊपर हमारे पास आएगा 54/3 का स्क्वायर हो गया बच्चों 9 प्लस 216 और 3 की पावर माइनस 1 का मतलब होता है 1/3 ये हो जाएगा 54/9 प्लस इसको कटिंग करो 3 1 3 7 20 1 3 2 72 9 प्लस 72 इनको ऐड कर देंगे 54/81 ठीक है, इसको कटिंग कर लेंगे 27 2 27 3 तो हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा 2/3 ये था हमारे पास बच्चों सेकंड पार्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास बच्चों 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय
0.04 पावर -3/2 -3/2 और पूरे के ऊपर हमने लगा देना बच्चों अंडर रूट लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों 216 के फैक्टर बनाने हैं, 216 के फैक्टर बनाने हैं, 2 से भी बनते हैं लेकिन 3 है ना, 3 फैक्टर बनने चाहिए। देखो 6 है, 6 3 are 18, 3 कैरी 36, 6 6 are 36, 6 6 are और 6 1 are, ठीक है। 216 के फैक्टर हमने बना लिए 6 से, 6 6 और 6 पावर आ गई 2/3 ऐसी। 25 के बच्चों हो गए 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 1/2 आ गई और हमने लिख देना है 0.04, इसको लिखेंगे 0.04 है ना, ये बच्चों पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, क्या आएगा 100 और ब्रैकेट लगा के लिख देंगे -3/2 और इस सारे के ऊपर बच्चों लगा देना हमने अंडर रूट। बच्चे अंडर रूट लगाना भूल जाते हैं, अंडर रूट बच्चों लाजमी लगाना है। ये हो जाएगा 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, 6 की पावर 3 और ये बाय 2/3, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 आ गया बच्चों और ये आ जाएगा, ये 4/100 है। ये क्या हो जाएगा बच्चों 4/100 है, ये क्या है 4/100 है। इसको रिवर्स करके लिख देंगे 100/4 लिखेंगे तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये 4/100 है, इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये माइनस ख़त्म हो जाएगी, 3 3 से कट गया, ये से कट गया, ये हो गया 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय, इसको कटिंग करो 4 1 था 4 25 था, 25 की पावर 3/2 है तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5, इस 25 को बाय 3/2 हमने ऐसे लिख देना है और फिर हमने ये अंडर रूट भी लगा देना है। 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 बाय, ये 5 2 टाइम आया, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, ये इससे कट गया बच्चों, ये हमारे पास बच गया 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 बाय 5 की पावर 3। अब ये जो 5 की पावर 1 है ये नीचे आ जाएगा, ये हम इसको लिखेंगे 6 की पावर 2, 5 की पावर देखो 3 - 1, 3 - 1 अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। ये मैं इसके आगे ही कर रहा हूँ, यहाँ पे 6 की पावर 2 और 5 की पावर ये बच्चों 2 रह गया, ठीक है। ये अंडर रूट है, ये 2 और अंडर रूट कट जाता है तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 6/5। फाइनल आंसर आ गया हमारे पास बच्चों 6/5, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था। ये हमारे पास था बच्चों पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 है बच्चों। इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। मेरी कोशिश है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आसान तरीके से करवाया जाए। फिर भी बच्चों इन क्वेश्चन की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काम आएगा, फिर समझ आएगी, ठीक है। फर्स्ट टाइम समझ नहीं आते, जब इनको 1 2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर समझ आएगा। तो चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। ये हमारे पास है बच्चों लास्ट पार्ट है, इसको भी ध्यान से और अच्छी तरह करना है, ठीक है। अब इसको बच्चों मल्टीप्लाई कर देना। पहले हमने इस a पावर 1/3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे a की पावर 1/3 और लिख देना है a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे करेंगे, b की पावर 2/3 लिखना है और लिख देना a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। इसको बच्चों इससे मल्टीप्लाई करना है सारे से और इसको इस सारे से मल्टीप्लाई हमने करना है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ ही हो जाएगा a की पावर ऐड हो जाएगी 1/3 और 2/3, 2 और 1 ये हो जाएगा 3/3। जब मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों पावर ऐड हो जाती है 2 और 1, ठीक है। 2 + 1 ये हो गया देखो 1/3 और 2/3 3/3 हो जाएगा, 3/3। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर हो जाएगा बच्चों देखो 1/3 और 1/3 ये हो जाएगा 2/3 और b की पावर 2/3 ऐसे लिखेंगे, प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंट है, इसको ऐसे लिख लेंगे a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3 हमने ऐसे लिख देना है, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये ऐसे आएगा b की पावर 2/3 a की पावर 2/3 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे a की पावर 1/3 और b की पावर देखो 2/3 और 2/3, 2 + 2 4/3
और यहाँ पे b की पावर 2/3 और 4/3, 4 + 2 6/3, 6/3 आ गए बच्चों। अब ये हमारा कट गया तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस, ये देखो a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3, a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3, ठीक है। a की पावर यहाँ पे देखो बच्चों a की पावर 2/3, b की पावर 2/3, a की पावर 2/3, b की पावर 2/3, ये देखो ये माइनस का है और ये प्लस का, ये कट गया। अब देखो a की पावर 1/3, b की पावर 4/3, a की पावर 1/3, b की पावर 4/3, ये प्लस है ये माइनस है, ये बच्चों इससे कट गया, ठीक है। ये यहाँ पे रह गया a की पावर 1 और यहाँ पे रह गया बच्चों b की पावर 3 1 दर और 3 2 दर 6, b की पावर 2। तो हम इसको लिखेंगे, ठीक है, ये प्लस है ना, यहाँ पे ये क्या है प्लस, ये हमारे पास आएगा a + b²। ये थी बच्चों हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2। उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपसे फिर गुजारिश है चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैं जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुँचे, ठीक है। इसके अलावा जो एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं बच्चों, उनको आपने लाजमी करना है और अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।